नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही है? एक बार बता दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को। सर, वेयर कैन आई फाइंड द फर्स्ट 25 सेट्स ऑफ दिस कोर्स? आप ना माय कोर्सेस में जाइएगा। माय जो नीचे में ऐसे मोबाइल ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर माय कोर्सेस लिखा होगा, यहाँ पर उस पर क्लिक करना। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे मेंस लेवल डीआई का एक कोर्स दिखेगा 549 वाला, उस वाले कोर्स पे व्यू कोर्स क्लिक कर देना। उसके बाद आपको दिखेगा लाइव या अपकमिंग, उसके बाद रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड पे क्लिक करोगे तो सारी क्लासेस दिख जाएंगी। और इधर होगा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप वगैरह वहाँ पर पूरा लिंक दिया हुआ है। डाउट डिस्कशन का ग्रुप का अगर लिंक नहीं होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा आज शाम तक। दो डीआई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप के, दिखने में तो अच्छे लगे भैया, पता नहीं अब इजी है कि क्या है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अच्छा ही होगा। अब मैं भी सॉल्व नहीं किया हूँ, अभी करूँगा तो पता चलेगा। तो बनाते हैं, आंसर दीजिए जल्दी से। आरआरबीपीओ इंटरव्यू के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक वीडियो मेरा जो था इंटरव्यू वाला उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक शेयर किया गया था टेलीग्राम चैनल पे। और नए मतलब एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगा। कल संडे है, कल कोशिश करूँगा मैं बनाने की वीडियो। सर आप कल आरआरबी क्लर्क मेंस दें? अरे हाँ यार, मेरा तो क्लर्क मेंस भी है, मैं तो भूल गया था। ऑप्शन नहीं दिख रहे? ऑप्शन देख के क्या करना है, आंसर निकालो ना। थ्री 1 4 1 6। चलिए आंसर आ रहा है काफ़ी लोगों का, स्टार्ट करते हैं। तो लेवल कैसा लगा? इजी है, हार्ड है, कैसा है बताओ भाई। हाँ, स्मार्ट किला का क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। द बार ग्राफ प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ 5 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, टोटल नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय ईच चैनल एंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ व्यूज ऑफ ईच वीडियो टिल 31 मई। तो 31 मई तक कितने नंबर ऑफ, ये देखो यहाँ पर क्या क्या दिया, टोटल सब्सक्राइबर ABCDE 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। उसमें टोटल सब्सक्राइबर थाउजेंड्स में दिए हुए हैं कि किस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। यहां पर दिया एवरेज नंबर ऑफ व्यूज फॉर ईच वीडियो इन थाउजेंड्स। तो ईच वीडियो का मतलब
एवरेज आपको बताया है कि कितना है, तो यहां पर वो दिया हुआ है व्यूज का। अब यहां पर दिया नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड, कितने कितने वीडियो पोस्ट किए गए हैं, ठीक है। तो डेटा अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर, अनदर यूट्यूब चैनल एफ, मतलब ये 5 के अलावा एक दूसरा कोई यूट्यूब चैनल है एफ नाम का, हैज द सब्सक्राइबर इक्वल टू एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ ऑल द गिवन 5 यूट्यूब चैनल्स। तो सबसे पहले तो आप इसका पूरे का एवरेज निकालोगे, ठीक है, इस पूरे का एवरेज निकालोगे, तो सबको ऐड करो और एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का मैंने एक तरीका बताया हुआ है, क्या तरीका था, बेस वैल्यू। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 100 को मान लेते हैं बेस वैल्यू, ठीक है, हमने मान लिया एवरेज है 100। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा है 16, ये 100 से कितना कम है 15, ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 42 ज्यादा है, और ये 100 से 20 ज्यादा है। तो इन सभी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर दो। 16 से ये गया एक इसमें गया, 41 और 20 यानी 61, तो बोल सकते हैं 161 आ रहा है, 161 सभी का। तो हम बोल सकते हैं कि अनदर यूट्यूब चैनल एफ जो है उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, 161 के। हैं 112 कैसे निकाल रहे हो यार। Another YouTube channel F has the subscribers equal to the average of number of subscribers of all the given 5 YouTube channels. तान्या 112.2 कैसे बोल रहे हो। हाँ सॉरी मैंने एक चीज़ तो की नहीं, 61 को डिवाइड नहीं किया 5 से, वही मैं बोला कि कैसे मैं गलत लिखा हूँ क्या कुछ। तो ये जो 61 आया है ना दोस्तों, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा ना पहले। इस 61 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, फिर इस 100 में ऐड करेंगे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया था तभी गलत आ रहा था मेरा। तो इसको 5 से करेंगे तो 12.2, ठीक है। तो 12.2 को अगर हम 100 में ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 112.2, ठीक है, सही बताया हो। तो 112.2 क्या आ गया आपका, सब्सक्राइबर्स पता चल गए किसके, एफ के। अब क्या बोल रहा है, अब यहां पर बोल रहा है इफ 36% ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल एफ आर मेल, इसके 36% जो हैं वो मेल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल एफ। कल का यूट्यूब जो क्लास लिया था मैंने, उसमें मैंने एक तरीका बताया था आपको, याद है। हर चीज कहीं ना कहीं काम आती है। कल मैंने एक चीज बताई थी, 50 से जितना ज्यादा है उसका डबल कर दो, वो डिफरेंस होता है। तो यहां 50 से 36 कम दिख रहा है ना, जितना भी कम दिख रहा है उसका डबल कर दो। समझ में आया। ये 50 से 36% क्या है, 14 कम दिख रहा है ना, 14 का डबल यानी 28। डायरेक्ट आप इसका 28% निकालो, आंसर आ जाएगा। तो 1122 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, एक कैरी 8 9 8, 2 से करेंगे तो 4 4 2 2, 6 7 4 11, एक कैरी 10 4 14, एक कैरी 11, 31416, 31416 ये आपका आंसर, ठीक है। सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अच्छा हो। वो चीज़ को हमेशा याद रखना भाई, डिफरेंस कभी भी ऐसे निकालना होता है ना। 50, हाँ ये क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा दमदार, पर ये हिंदी में नहीं है, ये हिंदी में नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैनेज कर लेना एक क्वेश्चन के लिए, शायद गलती से एक क्वेश्चन इंग्लिश में रह गया बस। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ वो तरीके को याद रखिएगा। 50 से जितना कम या ज़्यादा होता है उसको डबल करो डायरेक्ट, वो डिफरेंस हो जाता है। हाँ डिफरेंस अगर लेना है, अगर 100% की बात है तो 100% में जो भी होती है ना वैल्यू, उसका 50 से जितना कम या ज़्यादा है उसका डबल करो, वही होता है डिफरेंस हमेशा। फिर से एक्सप्लेन डबल क्यों की, अरे एक ट्रिक है, एक तरीके से याद कर लो उसको। अब क्यों किए मतलब क्या होता है भाई, देखो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ 100 में से अगर ये 36 है तो इधर वाला कितना होगा, इधर वाला कितना होगा, खुद सोचो।
अगर 50 से ये 14 कम है तो 50 से ये 14 ज़्यादा होगा ना, यानी 64 होगा। तो 50 बीच की वैल्यू होती है, जितना इधर कम है उतना इधर ज़्यादा है, तो 14 इधर कम है 14 इधर ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है ना यार, डबल करोगे ना डिफरेंस निकालने के लिए। जैसे मान लो और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 100 है, अगर आपको बोल रहा है कि बॉयज़ जो हैं वो 42% है, तो गर्ल्स कितनी होगी भाई? 50 से ये जितना कम है उतना ये 50 से ज़्यादा होगा, 58। तो दोनों को टोटल करोगे तो 100 आएगा ना। तो हमेशा याद रखना 50 से जितना कम है उसका डबल कर दो, या 50 से जितना ज़्यादा है, मान लो आपको गर्ल्स दे दिया 58% और बोल रहा है बॉयज़ गर्ल्स का डिफरेंस बताओ, तो ये 8% ज़्यादा है, तो 8% ज़्यादा है तो ये 8% कम होगा ना, मतलब टोटल 16% का डिफरेंस आएगा दोनों का। छत्तीसगढ़ में नक्सल का पंगा है अभी नहीं। देखो ये ना सोच, गलत सोच है कि छत्तीसगढ़ नक्सली एरिया। अरे पूरा छत्तीसगढ़ थोड़ी नक्सली एरिया है यार, छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है, उसमें से ये वाला एरिया बस नक्सलाइट एरिया है। रायपुर यहाँ पर है, कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर है। कोई नक्सली 500 किलोमीटर दूर आके थोड़ी आपको प्रताड़ित करेगा। चलिए सी आंसर दे रहे हैं काफ़ी लोग, तो बनाते। कितने लोगों से नहीं बना भाई? नो लिख दीजिए, एक बार पता तो चले कितने लोग नहीं बना पाए क्वेश्चन को। नो लिख दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। और इधर ध्यान दो, बाकी लोग नो लिखने के बाद इधर ध्यान दो। इट इज़ फाउंड दैट द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल बी एंड चैनल ई इन द मंथ ऑफ जून वॉज 180,000 एंड 160,000। तो ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ था, कौन से मंथ का दिया है? ये 31 मई तक का दिया है, ठीक है, 31 मई तक का दिया हुआ है। तो आपको क्या बोल रहा है अब मई के बाद जून, तो आपको जून के लिए क्या बोल रहा है ये? इट इज फाउंड दैट टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल बी एंड चैनल ई इन द मंथ ऑफ जून, ये जून मंथ के लिए दिया है आपको, ठीक है। आपको डेटा जो दिया है ना ये मई तक का दिया है, पर अब जून के लिए कुछ चीजें बता रहा है, वो हमको फॉलो करना है। तो बोल रहा है कि भाई यहां पर बी के सब्सक्राइबर 180 है और ई के सब्सक्राइबर 160 के हैं, ठीक है। अब बोल रहा है आपको द नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल बी एंड चैनल ई कंबाइंड इंक्रीजेस बाय 20% इन जून एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल बी एंड ई कंबाइंड टिल 31st में। मतलब मई का इनका देखो, मई में कितना था इनका, मई की अगर हम बात करें तो बी का कितना दिख रहा है 142, ठीक है, और ई का कितना दिख रहा है, ई का दिख रहा है 116, ठीक है, बी और ई 142 116। तो अब यहां पर क्या है भाई, आपको क्या बोल रहा है कि जो मेल सब्सक्राइबर थे, द नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल बी एंड चैनल ई कंबाइंड,
मतलब दोनों के मेल्स को मिलाकर जितने भी मेल्स हो रहे हैं वो 20% से इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसमें जितने भी मेल होंगे, इसमें जितने भी मेल होंगे, तो वो दोनों मिलाकर जो भी मेल्स आएंगे टोटल, वो यहां पर जब आके टोटल आप करोगे ना तो 20% इंक्रीज हुआ है। अब क्या बोल रहा है आपको आगे, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर ऑफ चैनल बी एंड ई कंबाइंड टिल 31 मई वॉज 115,000। बोल रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर ऑफ बी और ई, इन दोनों को ना ऐसा कर लेते कंबाइंड, ऐसा कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करके मेल और फीमेल, तो फीमेल का क्या बोल रहा है भाई, फीमेल टोटल कितनी है, दोनों मिलाकर 115 फीमेल्स है, 115 के, ठीक है, वो के वगैरह मैं नहीं लगा रहा हूं, तो 115 फीमेल्स है। अब अगर इस पूरे को टोटल करोगे और जिसमें से 115 फीमेल है तो बचा हुआ 143 मेल हो जाएंगे, हो जाएगा ना 143 के मेल्स। अब अगर बोला है कि यहां के मेल्स 20% से इंक्रीज हो रहे हैं यहां पर, देन फाइंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर्स ऑफ बोथ चैनल कंबाइंड इन जून एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो भाई देखो 143 से ये बढ़कर कितने हो रहे हैं, 143 का 20% बढ़ाना है तो क्या करेंगे, 143 मल्टीप्लाइड बाय 120 बाय 100 यानी कि 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसमें जीरो वगैरह लगा के इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जीरो ऐसे लगा लो और 5 से इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 6 30, 6 6 36, 3 कैरी 8 6 48, 51, 5 कैरी 6 2 12, 5 17, 17 16, 17 16 यानी कि आप इसको बोल सकते हो 171600 का इधर है 10,000 लाख, ठीक है, होगा 171,600 आ रहे मेल्स टोटल। अब यहां पर देखो इसको पूरे को कंबाइन कर देते हैं हम, तो कंबाइन करके ये टोटल कितना हो रहा है, 18 और 16, 16 दूना 32, 34, 34 है, 340000। वो के की जगह मैंने 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। तो अब अगर यहां पर 3,40,000 टोटल थे, जिसमें से मेल कितने आए हमारे 171,600, तो माइनस कर दो तो फीमेल पता चल जाएगी, इसमें 171,600 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 0 0 4, 9 में 1 गया 8, 3 में 7, 13 में 7 गया तो 3 3 6 1, 1684 है, हाँ ठीक है सही है, 168400। तो ये क्या है दोस्तों, फीमेल्स है। तो आपसे पूछा क्या, इंक्रीज पूछा है, आपसे पूछा कि फीमेल कितनी इंक्रीज हो रही है, तो भाई 115,000 तो पहले ही थी, अब हमको 1,68,400 दिख रही है, तो माइनस कर दो पता चल जाएगा, 0 0 4 3 5, 53,400 आपका आंसर बनेगा। जिसने भी बना लिया बहुत अच्छी बात है। क्लैरिकल के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही होते इजी हैं, थोड़ा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा कर देता है उसको, बस आपको समझना है, ठीक है, समझना है बस आपको। महिमा जी आप एक बार स्मार्ट कीड़ा का SBI PO का DI बनाकर देखिएगा, सारे लेवल आप भूल जाओगे, सारे लेवल भूल जाओगे। एक बार आप SBI PO मेंस का स्मार्ट कीड़ा का DI उठाकर देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। ऑलिव PM स्टडी नीति टेस्ट जोन कौन सा लो, देखो मेरे हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक महंगा लेने से अच्छा है 2 सस्ते ले लो, सिंपल सी चीज़ है, कोई सा भी लो आपकी मर्जी। मैं मुझसे पूछोगे तो भाई मैं तो स्मार्ट कीड़ा ही बोलूंगा, क्योंकि मैं उसी के क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं, मैं सारा का सारा कंटेंट वहीं का यूज़ करता हूँ। पहले ऑलिव से पढ़ाता था, फिर PM से पढ़ाता था, अब स्मार्ट कीड़ा से पढ़ाता हूँ। वो भी है, चलो अच्छी बात है, 2 लेना चाहिए मॉक। तो देखो पढ़ाई में कभी भी ना पैसों का नहीं सोचा करो, ये चीज़ आपको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भैया कि हाँ मेरा फ़ायदा है मेरा कोर्स लो, ऐसा नहीं है, पढ़ाई के लिए सोचना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट होता है। आज आप कुछ पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, बचपन से आज तक माँ बाप ने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया,
ताकि आप लाइफ में कुछ कर जाओ। तो अपने लाइफ के अंतिम चरण में पढ़ाई के आने के बाद अगर आप पैसे के लिए सोचने लग जाओगे ना, तो मतलब वो गलत हो गया। कुछ पैसे और थोड़े से अगर आपको लगता है हाँ आप काबिल हो, आप कर लोगे, तो वो पैसे वेस्ट नहीं होंगे कभी भी, वो कभी भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा घर में, अगर ज़्यादा इनकम नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। थोड़े खर्चे कम करो इधर उधर के, घूमना फिरना बंद कर दो, कपड़े मत खरीदो 1 साल 2 साल। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में इतने नक्सल क्यों हैं? नक्सल नीचे नीचे एरिया में, जो हैदराबाद साइड वाला एरिया है ना, तेलंगाना हैदराबाद वाला एरिया, उस तरफ में है, उस सुकमा तरफ। सुकमा भी बहुत दूर, मेरी पोस्टिंग जहाँ थी वहाँ से, सुकमा भी नहीं बोल सकते, सुकमा के भी मतलब जो वहाँ पर बहुत सारे एरिया हैं, बड़े गुडरा और ये वो। बड़े गुडरा में मुझे जब पोस्टिंग मिली थी, बड़े गुडरा नाम का एक जगह था, प्लेस था, छोटा सा गांव था। मुझे जब वाली ब्रांच मिली थी तो मुझे रीजनल मैनेजर ने पर्सनली कॉल करके बोला था 4 बजे बैंक बंद करके निकल जाना। मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार कि ये क्या बोल रहे हैं सर। बोले थे 4 बजे बैंक बंद करके निकल जाना, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, सीधा मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ। और 4 बजे मैं बैंक बंद करके निकल जाता था वहाँ से। 1 घंटा दूर था मेरे रूम से, कई सुनसान रास्ता। चलो ए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल व्यूज ऑफ ऑल वीडियो ऑफ चैनल डी एंड ई कंबाइंड टू द टोटल व्यू ऑफ ऑल वीडियो ऑफ चैनल बी एंड सी कंबाइंड। क्या बोल रहे हैं? रेशियो निकालना है टोटल व्यूज ऑफ ऑल वीडियोज ऑफ चैनल डी एंड ई। तो अगर डी और ई की हम बात करें तो डी और ई का कितना हो जाएगा भाई? ये 160 दिख रहा है, ये 240 दिख रहा है, 160 240, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इसका रेशियो हमको किसके साथ निकालना है? बी और सी के साथ। तो बी और सी के साथ निकालना है, मतलब ये और ये 198 और 140। तो दोस्तों जिसने भी इनको ऐड करके निकाल दिया, क्या ऐड करके निकाल सकते हैं आंसर? बताइए। हैदराबाद को ब्लेम मत करो यार, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं एरिया बता रहा हूं। मैं कहां ब्लेम कर रहा हूं भाई किसी को? जल्दी बताओ, इसको ऐड करके निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट? आज प्रशांत नहीं आया डायरेक्ट करने के लिए। निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट? जल्दी बताओ। नहीं निकाल सकते दोस्तों, क्योंकि आपको क्या बोला है? ऑल वीडियोज। ये तो एवरेज है ना, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ व्यूज फॉर ईच वीडियो। तो अगर एवरेज दिया हुआ है, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल जिसका एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको 240 इंटू 25 करेंगे, प्लस 160 इंटू 27 करेंगे, 198 इंटू 63 करेंगे, प्लस 140 इंटू 48 करेंगे। अब इसका आप निकाल सकते हो। तो इसका एक तरीका होता है, आप लोगों को पता होगा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो। पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन, पार्टनरशिप की कौन सा गए होते हैं? हाँ पार्टनरशिप में ही तो होता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है दोस्तों, कि ये वाला जो भी वैल्यू है ना, यहां जो भी काटोगे वो यहां भी कटना चाहिए, यहां भी कटना चाहिए, यहां भी कटना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इधर भी कट रही है, इधर भी कट रही है, इधर भी कट रही है? तो सबसे पहले तो देखो यहां पर मुझे दिख रहा है 3 से इसको काट सकते हैं। तो 3 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 21, इसको 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16, इसको 3 से काटोगे हो जाएगा 80, इसको 3 से काटोगे हो जाएगा 9। अब देखो दोस्तों और क्या इसमें काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं इसको 2 से काटोगे हो जाएगा 40, इससे तो ए ही आएगा, हाँ ए आएगा ना। तो ये हो गया 80, इसको 2 से काटोगे हो जाएगा 70, इसको 2 से काटोगे हो जाएगा 99। अब देखो किससे काट सकते हैं? अगर नहीं कट रहा है तो ऐड कर लो, अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और फिर सॉल्व करो। अब ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आप लोग करो उसको जल्दी जल्दी। बताओ क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है सभी का, 17 20 3199 आ रहा है सभी का। ये हो जाएगा 700, 6 7 42, मतलब कि 1120। इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 का डबल 198 कर ही लेते हैं, 198 16
16 17 1 कैरी 10 2 20791120 9 9 133199। ठीक है, बिल्कुल सही है। जिसने भी ए निकाला भी बिल्कुल सही। यार इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कैसे नहीं बना पा रहे हो यार? अभी भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, लग रहा है बिगिनर्स हैं, ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग। इजी है ये क्वेश्चंस, इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल है ये। घर पर स्टडी बेस्ट है या लाइब्रेरी? हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो घर पर पढ़ना पसंद है क्योंकि प्राइवेसी है, अपना पर्सनल रूम है, तो मैं घर पे ही पढ़ता था। अगर कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, आपके पास पर्सनल रूम नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है, लाइब्रेरी जाके पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जब इतने सारे लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं ना, तो खुद भी लगता है यार पढ़ना चाहिए। घर पे बैठे हैं तो मोबाइल चला रहे, तो मोबाइल ही चला रहे हैं। बस एक चीज़ याद रखिए, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ जाकर अगर आप वीडियोज़ या क्लासेस देखना चाहते हैं तो ही ईयरफोन लेकर जाइए, वरना ईयरफोन लेकर मत जाइएगा। वरना पता चला ईयरफोन लगा के इंस्टा के रील्स देख रहे हैं। तो अगर आपको क्लास देखनी है वहाँ तो ही आप ईयरफोन लेके जाइए, वरना ईयरफोन घर पे छोड़ के जाओ। और लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करना है भाई, इधर उधर नज़रें नहीं दौड़ानी है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगी बात को। आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है। अगर आप चाहो तो आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको ही समझना है। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ एक्सपीरियंस से। बाकी करना नहीं करना आपके ऊपर है। SBI PO की स्ट्रेटेजी, चलो उस पर भी वीडियो बना देंगे। इतना सारा पेंडिंग होते जाता है, इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं, उसका भी वीडियो बना देंगे। कोमल जी कोई बात नहीं, वापस से फिर अब पढ़ाई में लगो अच्छे से। ए आंसर दिख रहा है मुझे काफ़ी लोगों का, देखते हैं क्या बोल रहा था। कितने लोगों से नहीं बना? नो लिखो जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी नो लिखो जिनसे नहीं बना। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल डी एंड ई आर। तो डी और ई का आपको मेल और फीमेल का रेशियो बता रहा है। जिनसे नहीं बनते ना, ऐसे लिख लिख के करना चालू कर दो। मैं ये ऐसे लिख लिख के क्यों करता हूं? क्योंकि क्वेश्चन इजी लगने लगता है उससे। इसका 27 और 23 दिया हुआ है, इसका कितना दिया? 61 और 64, 61 64। अब बोल रहा है रेस्पेक्टिवली इफ 26%। अच्छा, डी का टोटल कितना है? अभी सब्सक्राइबर्स की बात हुई है ना, तो डी के टोटल देखो कितने, 85। मतलब सीधा सीधा इसका डबल कर दो। और ई का कितना दिख रहा है आपको? ई का दिख रहा है, कहाँ गया? 116। नहीं, डबल तो नहीं करेंगे दोस्तों, 25 25 50 है, ये नहीं होगा उससे। ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? इफ 26% एंड 25% ऑफ मेल सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल डी एंड ई रेस्पेक्टिवली आर बिलो 24 ईयर्स 20 ईयर्स एज। बोल रहा है कि इसके 26% और इसके 27%, 25%, कितना लिखा है यार? इफ 26 एंड 25%,
ये बिलो 20 वाले हैं, ये बिलो 20 वाले मेल्स हैं, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल सब्सक्राइबर्स ऑफ चैनल डी एंड ई कंबाइंड हु आर बिलो 20 ईयर ऑफ एज। तो हमको यही निकालना है, 26 और 25% निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये 85 है, आप इसको क्या करो, इसको ना आप ऐसे 0 लगा लो। अब उसके बाद इससे डिवाइड कर दो, तो ये 50 से डिवाइड कर दो। 50 से डिवाइड करके क्या करना है, हमको मेल निकालना है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 26% निकालना है, तो 26/100 कर दो, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर करते हैं। क्या करेंगे भाई, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका 125 हो रहा है। पहले तो आप इसको 1160 ये ले लो, इसको आप नीचे ले लो 125। आप चाहो तो जीरोस और यूज कर लेना, क्योंकि ये के है ना, के मतलब 3 0। तो आप अभी मैंने 1 0 लिया, आप चाहो तो 2 ले लो, फिर 3 ले लो, जितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से जीरोस को लेते जाना, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करना। अब इसमें देखो ये क्या है भाई, जो दिया है मतलब टोटल को टोटल से डिवाइड कर लिए, जो निकालना है तो हमको पहले मेल निकालने हैं 61, मल्टीप्लाई कर दो उससे। अब ये पूरे मेल्स आ गए, तो इसका 25% निकालना है, मतलब 1/4 कर दो, हो गया। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएंगे। तो दोनों को टोटल कर देना, करके बताओ भाई जल्दी से। अगर इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 1 और 7 17, ठीक है। इसको काटे तो ये 13 और ये 50। अब इसको सॉल्व कर देना आप लोग। चलो 1 0 और ले लेते हैं, यहाँ पर 1 0 और लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0, फिर 1 0 और ले लेते हैं, तो 5 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 3 और 4 34। 34 इंटू 27 करो, इंटू 13 करो। 34 इंटू 27 कहाँ है मेरा यंत्र, 34 इंटू 27 इंटू, ये सब आप लोग मत करना, ठीक है ना। जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं नहीं करता था ये सब चीज़ें, कि उसी से कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है। जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। 11934। सेम चीज़ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी 2 0 लगा लेंगे। 116,000 मल्टीप्लाइड बाई 61 डिवाइड बाई 125 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 500। 14152, ठीक है, प्लस 11। अब दोनों को ऐड कर दो, 934। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं पता है, कैलकुलेशन से भागते हैं। अरे ये तो कैलकुलेटिव डीआई नहीं करना है, ये तो कैलकुलेटिव डीआई नहीं करना है, या फिर ना वो ऐसा करते हैं कि हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब आंसर आ जाएगा, छोड़ के आगे निकल जाते हैं। यही गलती है कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है। एक एक कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, चाहे कितना भी कैलकुलेटिव क्यों ना हो, पॉइंट पॉइंट में क्यों ना आ रहा हो, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। जितना कैलकुलेशन करोगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। द अमाउंट पेड बाय यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर इज ₹42 एंड पर 10,000 व्यूज इज ₹85। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय चैनल ए एंड चैनल बी टिल 31 में। ए और बी का निकालना है, चलो फटाफट निकालो। आखिरी क्वेश्चन है ये। हिम्मत है तो करो खुद से, मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेता हूँ, कर देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। कितना था, 34 27 13, और इधर वाला कितना था 1/4 11 60 61। मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इसको 4 से काटते हैं, 6 7 8 60, 4 से डिवाइड होगा 4 4 दूना 8, 36 9 चौक 36 0, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे तो 5 5। आप लोग ये क्वेश्चन बनाओ ना, 58। अब इसमें लगा लेते हैं 2 0, 5 से काटेंगे 1 2 2 0, 24 इंटू 58, इसको भी कर लेते हैं भाई। अब 13 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू ये 81 और 27 0 81 ऐड करेंगे मतलब 1 8 7 15
एक इसमें ऐड करेंगे तो 351 मल्टीप्लाइड बाय 34, 4 5 24, 2 कैरी, 4 3 12 13 14, 350 इंटू 3 करेंगे तो 1050, 53 4 3 5 4 9 1 1 11 934, 11 934। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था यार। पूरा क्लासेस देखने के लिए कितना डेटा होना चाहिए? देखो, डेटा को अपनी पढ़ाई के बीच में मत आने दो। डेटा को अपनी पढ़ाई के बीच में मत आने दो। जियो में जो 1.5 GB मिलता है ना, वो किस लिए मिलता है पता है? वो आपके नॉर्मल यूसेज के लिए होता है। आप उसी में सोचो कि सब कुछ कर लें, हम यूट्यूब में क्लास देख लें, पेड क्लासेस भी देख लें, फिर अपना पढ़ाई के लिए फाइल्स भी डाउनलोड कर लें। सारी चीज़ें एक जगह पे करना पॉसिबल नहीं है 1.5 GB में। मेरा दिन का जो यूसेज होता है डेटा का, मेरा कम से कम 250 से 300 GB यूज़ होता है डेली, और इसलिए मैं चार्जर कनेक्शन लगा के रखा हूँ। हालांकि आपको चार्जर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, बट एक कनेक्शन जियो फाइबर का ज़रूर घर पे लगवाइए। जियो ना लगाओ तो कुछ और लगा लो जो आपको सस्ता प्लान पड़ता है। वैसे जियो के सस्ते सस्ते प्लान है, 400 रुपये महीना वाला, पूरे घर में सभी लोग यूज़ कर पाएंगे अनलिमिटेड। हाँ, मूवी भी देख लेते हैं, फिर कुछ ना फिर सीरीज़ भी देख लेते हैं, उसी में रील्स भी चलाते हैं। तो सब कुछ कैसे 1.5 GB में पॉसिबल है? अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो ये कर सकते हो, घर में सबके पास जियो होता है, मम्मी पापा लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, 1.5 GB सबको मिलता है डेटा। अब मेरे ही मोबाइल में 2 सिम लगे हुए हैं, दोनों में 1.5 मिलता है। तो ऐसे आपके घर में भी होंगे, मम्मी का मोबाइल, पापा का। पापा मम्मी इतना यूज़ करते नहीं है, हार्डली 500-600 MB यूज़ होता होगा। तो एक आध क्लास आप उनका हॉटस्पॉट ऑन करके यूज़ कर लिया करो, अगर नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते हो घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना। तो कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा, जुगाड़ सोचो कुछ ना कुछ। आंसर बताओ जल्दी से। डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, बी आंसर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हो यार? क्या बोल रहे? देखो, द अमाउंट पेड बाय यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर इज ₹42। तो हमको ए और बी का निकालना है, ठीक है ना? ए और बी का निकालना है। आपको बोल रहे हैं कि अमाउंट पेड बाय यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर इज ₹42 एंड पर 10,000 व्यू इज ₹85। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय चैनल ए एंड चैनल बी। सबसे पहले तो ए का निकाल लेते हैं। देखो, 120 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय इसको 42 कर दो। 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240, 5040, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, इसका भी निकाल लेते हैं। ये तो ए का हो गया, इधर बी का निकाल लेते हैं। तो बी का कितना है? 142 इंटू 42 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 142 यानी कि 284। उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौक 56 यानी कि 568, ठीक है। 4 8 8 16, एक कैरी, 6 2 8 9 5, 5964, ठीक। तो ये तो आ गया इनके सब्सक्राइबर्स का पैसा। हालांकि सब्सक्राइबर का पैसा कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पे, ठीक है, गलत दिया है इसमें। अब उसके बाद एवरेज ऑफ नंबर ऑफ व्यूज। तो भाई नंबर ऑफ व्यूज कितने? 210 इंटू 42। ए की अगर हम बात करें तो ए का कितना है? 210 इंटू 42। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है भाई? 85 रुपए हर 10,000 व्यूज का मिल रहा है। तो पहले तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना भाई? क्योंकि 10,000 व्यूज का मिल रहा है ना इतना पैसा। तो अगर हम 10,000 व्यूज का पैसा हमको निकालना है तो सबसे पहले तो देखो भाई कि ये थाउजेंड्स में है। थाउजेंड्स में मतलब 3 0, तो हम सिर्फ इसको 10 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया भाई? ऑलरेडी हमने इसको सिर्फ 210 लिया ना, 3 0 तो उसके पहले ही हटा दिए। अगर 10,000 व्यूज है, 3 0 हटा चुके, तो 1 0 और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व, ये 0 0 कट जाएगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितना मिल रहा है भाई? 85 रुपए मिल रहा है, तो 85 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 85 इंटू 42
इंटू 21, 74970। करो कैलकुलेशन करो खुद से, ठीक है। दूसरा अब ये देखो, ये 198 दिख रहा है, ये 63 दिख रहा है। अभी बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो सौमेन जी, थोड़ा वेट करो। 198 मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 85, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 198 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 85 डिवाइड बाय 10, 106,029। फिर इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और फिर डिफरेंस निकाल दो, तो ये आपका आंसर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अब दिमाग लगाइए दोस्तों, जब आपको डिफरेंस निकालना है, मैं 50 बार बता चुका हूँ, जब भी डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, किसी एक को बेस वैल्यू मान लो। भाई डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो ना, आप बेस वैल्यू मान लो। कैसे कैसे करेंगे देखो, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको ये पता है कि भाई ये दोनों जो है, नहीं यार एक सेकंड रुको, यहां पर क्या है, डिफरेंट है, मैं देख लेता हूं पहले होगा कि नहीं। वैसे टोटल सब्सक्राइबर्स इन 1000, हाँ ये देखो, इस वाले में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे करोगे, ये देखो, ये 120 और 142 में डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? डिफरेंस कितने का दिख रहा है इसमें? 142 और 120 में 22 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो बी वाला ज़्यादा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि बी वाला ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय 42, ये आ जाएगा इसका डिफरेंस। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। करके देख लेते हैं भाई एक बार, 44 और 88, 4 8 4 12 9, 924 करके देखो, इसको 924 आ रहा है, हाँ ठीक है 924 आ रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये जो इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ और यहाँ की, उसको डायरेक्ट आप कर सकते थे। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस निकालो और 42 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना हमको पता चल गया, 924 क्या है, बी ज़्यादा है, अभी तक बी प्लस में चल रहा है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है ना, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसको चाहो तो आप डिफरेंट डिफरेंट करके करो, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। इसको ना आप ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो क्या करना था हमको 10 से डिवाइड बाद में करेंगे, ठीक है। हमको क्या करना था, 198 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 85, ठीक है, माइनस उसके बाद फिर हमको क्या करना था, 210 मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 85। तो 85 को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अंदर में ये सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बचेगी। और देखो इसमें कुछ कॉमन बाहर निकल सकता है क्या? 3 को बाहर निकाल सकते हो आप। तो ऐसे करके ना आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। जैसे 3 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 70। और क्या बाहर निकाल सकते हैं, देखो 21 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो इससे यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 70 इंटू 2 करोगे तो 140 हो गया, इधर 198 है, ठीक है। तो 198 माइनस 140, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 40 से 58। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये छोटी छोटी वैल्यूज है, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। और भी वैसे चाहो तो बाहर निकाल सकते हो ना, जितना ज़्यादा हो सके वैल्यू बाहर निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, 85 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 58, 29232। यहाँ लिख देता हूँ मैं 29232। अब इसमें ऐड कर लो ये 924 को, तीस 156। यार कुछ गलती कर दिया क्या, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ क्या? हाँ 3 नहीं लेना चाहिए था पहले ना, डायरेक्ट उसको 21 लेके करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 21 इंटू 2 करने से 42 आता है, 21 इंटू 3 करने से 63 आता है। तो डायरेक्ट 21 को बाहर कर सकते थे, 3 को बाहर करने की ज़रूरत नहीं थी। 3 से आप 198 को भी फिर कम कर सकते थे। मैंने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर दी दोस्तों, अब उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, और छोटी मोटी हो सकता है कुछ एक आध मिस्टेक रह गई होगी, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है आप लोग बताओ? सिक्सटी 63 को क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ है ना वो।
फिर से एक बार करके देखता हूँ। 85 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 58 31059 प्लस 924 31। हाँ ठीक है, आ रहा है सही है। 31983 मैंने 10 से डिवाइड नहीं किया था बस, शायद इसलिए मुझे गलत लग रहा था। 31983 सी आंसर आ रहा है। करेक्ट है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 10 कर देना, मतलब एक जीरो हटा देना आखिरी का, और उसके बाद ये इसको ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा 31983। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है डीआई, ये सिंपल डीआई था। कल पेपर होने वाला है, कल आपको इस टाइप के डीआई देखने को मिल सकते हैं इस लेवल के। तो जिनका भी पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। कल शायद क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं खुद भी पेपर देने जाऊँगा, तो ऑल द बेस्ट सभी को। पेपर कितने बजे है यार? कल कौन कौन सी क्लासेस होगी, अब ये कल पेपर देने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि पेपर मेंस के पेपर में जाओ ना तो 4-5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं और फिर थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आके फिर रिव्यू बनाओ तो 6-7 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो होगी तो एक आध यूट्यूब पे ही लूँगा बस, पेड वाली क्लास कल नहीं कर पाएंगे, या रात को कर लेंगे एक आध क्लास, देखते हैं वो। कल कोई क्लास नहीं होगी। आज शाम को हो सकती है क्लास, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आधे घंटे पहले। अभी 2 बजे है ना, 2 से 3 4 5 3-4 घंटे हैं, ठीक है, हो सकती है क्लास। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा एक बार आप लोगों को। चलो ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। सरप्राइज़ वीडियो आज ही है, आज रात में।